अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच और लाहौर के जो चारों हलके हैं क्या चल रहा है वहाँ पे सारी आपको अपडेट्स हम फराम कर रहे थे। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं। पीपी 158 और बाकी हलकों पे इनकी कड़ी नज़र है, ख़ुद भी इंतजामात को देख रहे हैं। कंसर्न क्या है, क्या ये सब स्मूथ चल रहा है कि आपके साथ कुछ रिगिंग हो रही है? पार्शल रिगिंग हो रही है जी। ये नहीं कि इसको मैं उर्दू में कहूँ तो जुज़वी धांधली। जी, इसमें मैस लेवल के ऊपर इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन प्रिजाइडिंग स्टाफ की जो तकर्री हुई है उसके अंदर आज सुबह 12 बजे हमें ये पता चला कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसने हमारे तमाम पोलिंग एजेंट्स के फॉर्म 45 साइन करवा लिए हैं और बारी से सारे सिग्नेचर करके तो उन्हें फारग कर दिया। यानी इतने ना तजुर्बाकार लोग थे, ये करके आ गए। बस वो करवा लिया ना। उसके फौरी बाद हम वहाँ पहुँचे, कैंडिडेट पहुँचा, वहाँ इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को बुलाया गया, उनके सामने रखा गया, उन्होंने कहा सस्पेंड करें आप इस प्रिजाइडिंग अफसर को और दोबारा से रीपोल करवाएं सारे। ऐसा हुआ जी ऐसा हुआ और फौरी तौर पर उन्होंने वो सारा जो रिजल्ट था, जो बैग उसने बनाए हुए थे, उनको तल्फ किया गया, ज़ाया किया गया और नए सिरे से फिर वहाँ पे स्टार्ट हुआ। एक बड़ी शिकायत यहाँ पर वोट जो है वो रीशफल हुआ और वो हज़ारों की तादाद में है, यानी दर्जनों शिकायत हमें दिन में एक एक बंदे को आ रही हैं कि जी 18 में हमने वोट डाला था तो ये 18 की लिस्टों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, तो अब ये कहा जा रहा है कि आपका वोट इस हल्के के अंदर नहीं है। ये तो दूसरी बड़ी शिकायत है। और इस तरह से अगर सूरत हाल चलती रहे, जो चल भी रही है, पोलिंग तो ख़त्म होने को है, तो क्या आपकी नशिस्तें तो खतरे में पड़ जाएंगी इस तरह? देखिए, अब इसमें जो कुछ हम पहले कर सके थे या कर रहे थे पेशबंदी के तौर पे कि इन शिकायत का अजाला किया जाए, उसमें से किसी हद तक हुई, लेकिन बहुत बड़ी शिकायत को हमारी को एड्रेस नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यानी कि अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारा सब्र था वर्कर्स का कि बहुत सी पोलिंग स्टेशनों पर धौंस धांधली की कोशिश की गई, लेकिन हमने अपने वर्कर्स को कहा था किसी सूरत में भी हमने इश्तिहाल में नहीं आना और हम चाहते हैं कि पुरअमन तौर पर ये पोलिंग जो है वो जारी रहे। धर्मपुरा के पोलिंग स्टेशन पे वहाँ पर धावा किया गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारे कुछ वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह और एक हमारे काउंसलर थे यहाँ कुर्बान लाइन गुलबर्ग के, उनको गिरफ्तार करके थाना रेस कोर्स ले जाया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, खौफ व रास की फिजा पैदा की जाए ताकि हमारा जो वोटर है वो डिमोरलाइज हो। शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो गई शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी मुझे अभी पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हो और गई। इसी तरह कहा जा रहा है कि शायद आपके दीगर लोगों की भी गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं। देखिए, वो गिरफ्तारियां अब कर भी लें तो मेरा ख्याल है वोटर एक ज़हन बना चुका है, लेकिन मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि हमारे वोटर्स जो है ना वो बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। फर्स्ट हाफ में पोलिंग स्लो थी, लेकिन अब 2 बजे के बाद लोग इंशाल्लाह वोट डाल रहे हैं और बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट डाल। अगर हम बड़ी मुनसिफाना की बात करना चाहें लाहौर के चार हलकों पे, मियां महमूद रशीद पॉलिटिकल वर्कर हैं, नीचे से ऊपर आए हैं ग्रास रूट से, क्या देखते हैं चार में से कितनी सीटें? मेरा ख्याल है एक सीट पे हमारा कुछ कंपटीशन है, 3 सीटें तो हम जीते हुए हैं। एक सीट वो 168, 168 वाली पे कंपटीशन चल रहा है और बाकी तीनों सीटें बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आप इंतजामात भी देख रहे हैं, चीज़ें भी आ रही हैं। आप कह रहे हैं अभी तक जो आपने कहा जुज़वी धांधली वाली बात है, यानी कि ऐसे नहीं कि बड़े पैमाने पे कुछ हो रहा है। प्लस ये कि 3 सीटें जो हैं वो आपने इधर 158 को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर पहले नून लीग का वीक उम्मीदवार लग रहा था, लेकिन बाद में वो मजबूत हो गए। अब्दुल हलीम खान फैक्टर कितना अहम रहा यहाँ पे? देखिए जी, अब्दुल हलीम खान फैक्टर सिवाय पैसे बांटने के मेरा नहीं ख्याल कि उस फैक्टर की कोई अहमियत है। वो 500-700-1000 वोट शायद वो पैसों के बलबूते पे उन्होंने वो ख़रीदने की कोशिश की हो। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब्दुल हलीम खान खुद आते तो शायद हमारे लिए आसानी होती। यानी अगर वो खुद इलेक्शन लड़ते तो आपके लिए वो हमारे लिए आसानी हो, बिल्कुल। इसलिए कि बाकी सारे हलकों में सारे वो लोटा लोटा कह के वो जो एक फिजा बनी हुई है, बड़े डिफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं, तो अब्दुल हलीम खान भरपूर तरीके से पीछे से जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बस में नहीं रही चीजें। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ये आपके दामाद भी हैं, क्या इसको लोग आपकी इनकी शिकस्त या जीत को आपके साथ नथी कर देंगे? मियां महमूद रशीद साहब एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसमें कोई हार जीत नहीं होती। मेरा ये हल्का नहीं है, मेरा हल्का 160 है। मैं वहाँ से जीता हूँ 5वीं दफ़ा MPA बना हूँ,
تو یہ تو پارٹی نے میری ذمہ داری لگائی ہے, میں کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ یہاں نہیں آیا. یہ تو پارٹی نے کہا کہ آپ یہ الیکشن دیکھیں. پارٹی نے ہمارے مختلف لوگوں کو مختلف سیٹوں پر ذمہ داری لگائی. اعجاز چوئی صاحب کی لگائی, میری لگائی, اسی طرح فرق صاحب کی لگائی, زبیر نیازی کی لگائی. تو میری ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ آپ اس سیٹ کو لک آفٹر کریں. تو میرا خیال ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم نے پرفارم کیا اور ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلے ہیں, اور بڑا سخت انشاءاللہ طریقے کے ساتھ ہم اس الیکشن میں اترے ہیں, اور پوری طرح سے ہمیں امید ہے کہ یہ سیٹ جیتیں گے. یعنی امید ہے, یعنی یہ صاف والی سیٹ نظر نہیں آتی, مشکل سخت مقابلہ ہے آپ لوگوں کا. بالکل سخت مقابلہ نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل نارمل ہے اور یہ جیتنے جا رہے ہیں ہم یہ سیٹ. ہاں انشاءاللہ. آپ کے پاس رپورٹس آ رہی ہوں گی, اسی وجہ سے آپ پورے امید ہوں. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیٹ جیتیں گے. بہت شکریہ میاں محمود الرشید صاحب, آپ نے لاہور کے 4 حلقے اور خاص طور پہ PP 158 جہاں پر ہم موجود بھی ہیں وہاں سے چل رہی ہے, انہوں نے آگاہ کیا. اپنے میزبان فاروق وڑاج کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اپڈیٹ